भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए कोट डीआईवॉर के प्रमुख टेक्नोलॉजिकल पार्क विटिब ने भारत में विशेष रूप से नई दिल्ली में एक रणनीतिक रोड शो शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का नेतृत्व विटिब के सीईओ मेवेटी डॉसो कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय निवेशकों को कोट डीआईवॉर में टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना और दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत साझेदारी को और सशक्त बनाना है। भारत ने एग्जिम बैंक के माध्यम से विटिब के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसने 20 मिलियन का निवेश किया था। इस निवेश से विटिब को मजबूती मिली और इसे महात्मा गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क नाम दिया गया। यह रोड शो भारत और कोट डीआईवॉर के बीच इस मजबूत द्विपक्षीय संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से विटिब वेस्ट अफ्रीका के बढ़ते टेक इकोसिस्टम में भारतीय विशेषज्ञता को शामिल करना चाहता है। विटिब के सीईओ मेवेटी डॉसो ने कहा कि भारत हमारे लिए एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार रहा है। विटिब को अफ्रीका में एक प्रमुख टेक हब के रूप में स्थापित करने की हमारी यात्रा में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इस रोड शो के जरिए हम भारतीय निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे हमारे साथ मिलकर कोट डीआईवॉर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भविष्य को आकार दे। भारतीय आज वैश्विक टेक्नोलॉजी उद्योग में अग्रणी है, जो मजबूत आईटी इकोसिस्टम, कुशल कार्यबल और सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। विटिब के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार है जो अफ्रीका में तकनीकी क्रांति लाने में मदद कर सकता है। यह रोड शो भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वेस्ट अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने में योगदान कर सकते हैं। हालांकि कोट डीआईवॉर में टेक्नोलॉजी सेक्टर की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। वर्तमान में देश हर साल सिर्फ 350 टेक इंजीनियर तैयार करता है, जबकि बाजार में कम से कम 6000 प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने हमेशा टेक सेक्टर का समर्थन किया है। हाल ही में उसने नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां अपनाई हैं, जिससे देश के डिजिटल परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए विटिब भारतीय विशेषज्ञता, निवेश और साझेदारी की तलाश कर रहा है, ताकि कोट डीआईवॉर में एक मजबूत और टिकाऊ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जा सके। कोट डीआईवॉर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और सही निवेश के साथ हम इसे अफ्रीका के प्रमुख टेक हब में बदल सकते हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय व्यवसाय इस यात्रा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। विटिब के पास अफ्रीका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, कोट डीआईवॉर में 40,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने और 1.7 बिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित करने जैसे बड़े लक्ष्य हैं। भारत के उन्नत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का लाभ उठाकर विटिब कोट डीआईवॉर को अफ्रीका की डिजिटल क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की योजना बना रहा है। यह पहल न केवल भारत और कोट डीआईवॉर के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि सतत तकनीकी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। This is Dr. Manoj Mittal, Chairman International Chamber of Healthcare and Medical Tourism. This type of program is very much needed. हम इस country के साथ काम कर रहे हैं. We help the patients traveling from this country to India, helping them with the right treatment, क्योंकि वहाँ पर treatment available नहीं है. और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लोग ट्रैवल करते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी जान बचाते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम मिलके बहुत जल्दी एक इवेंट भी कर रहे हैं, जिसमें वहाँ अच्छा अवेयरनेस आए और मेडिकल टूरिज़्म सेक्टर में हमारे काफ़ी ग्रोथ हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला इस इंडस्ट्री को, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। एंड एज अ चेयरमैन ऑफ द चैम्बर मेरा सारा प्रयास लगा है कि उन कंट्रीज़ में हम जाएं जहाँ से हम उन लोगों की हेल्प कर पाएँ जो करेक्ट ट्रीटमेंट की वजह से उनका नुकसान हो जाता है और हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक माध्यम रहेगा जिसके थ्रू हम वहाँ मैसेज दे सकते हैं कि इंडिया इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर देम, नॉट ओनली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स बट ऑल्सो मेडिकल टूरिज़्म, जिसमें एक टूरिज़्म भी है, उससे टूरिज़्म का भी बढ़ावा पड़ता है। सर, मेडिकल टूरिज्म से क्या सारी विधाओं को इंडियन लेके चल रहे हैं या एलोपैथी तरजीह देंगे? नहीं, हम मेडिकल टूरिज़्म में जिसको इमीडिएटली इमरजेंसी में अपना इलाज कराना है तो उसमें तो एलोपैथिक में उसका एडमिशन कराया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं मेडिकल वेलनेस सेक्टर में,
मेडिकल वेलनेस सेक्टर में आयुर्वेदा को काफ़ी हम लोग आगे तक ले जा रहे हैं एंड इंडिया इज़ वेरी रिच इन दैट सेक्टर। आज से अगर हम अपने बाप दादाओं के ज़माने में जाएं तो उस वक्त तो हॉस्पिटल्स थे ही नहीं, उस वक्त तो सारा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट था और वो एक तरीके से खो गया है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से फिर उस सेक्टर को काफ़ी बूम मिल रहा है। हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी समय पहले से वहाँ जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया 10 में। तो आपका क्या कहना है इस बारे? क्या आप किस रूप में चीज़ नहीं, इस सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि ये खो गया था, थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन अब आज VITIP जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है खासकर अफ्रीकन कंट्री के साथ में, तो क्या कुछ लाभ होने वाला है भारत को? बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंडर काफ़ी कुछ हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी थ्रू TCR एक PSU था इंडिया में, 53 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका काम किया था मेडिकल के बारे में, पूरा ऑल द इक्विपमेंट्स across Europe. Now we can be focused on Ivory Coast. We have a lot of PSU in India from BL to CL to ITI, TCL. उनको लेते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ्रॉम गिविंग लैपटॉप्स टू IT टू साइबर सिक्योरिटी काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, विच कैन बी इजिली हैपनिंग विदाउट गेटिंग इनटू टू मेनी एम्बिग्यूटिज। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर काफ़ी कुछ हो सकता है। दिस कैन बी इजिली अ स्टेप जहाँ पे काम फास्ट हो सकता है विदाउट गेटिंग इनटू टेंडरिंग प्रोसेस, अदर प्रोसेसेस। ये काम काफ़ी इजिली हो सकता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इजिली, देखिए जैसे इंडिया का अब देखते हैं UPI है, पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है, फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड सब लोग इंप्रेस हो चुके हैं। ऐसे बहुत चीज़ें इंडिया में है जो उन कंट्रीज़ को चाहिए और अफ्रीका तो वैसे ही बहुत हमसे पीछे है इन चीज़ों में है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, दैट कैन बी इजिली गिवन अ किक स्टार्ट, मेरा मानना है। भारत की ग्रोथ पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है फिर आने वाले समय में इसके लिए? नहीं, इंडिया तो देखिए, इंडिया से ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है वैसे, और ऐसी कंट्रीज हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ काम होगा है। फिर भी एक्सचेंज प्रोग्राम एजुकेशन में काम कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है, हमारे यहाँ हो सकता है। वैसे भी काफ़ी अफ्रीकन इंडिया पढ़ते हैं, बट इफ़ यू को एवरी को स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग तो काफ़ी कुछ एक्सचेंज हो सकता है उसके तरफ। इंडिया में टेक्नोलॉजी तो है ही, इट्स हब ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट अप टू द पावर ऑफ अमेरिकन कंट्रीज, बट फिर भी यहाँ पे कोई बुराई नहीं है जो हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल बी इजी किक स्टार्ट, ये मेरा मानना है। My question is, your main focus is African countries or other? स्टार्टिंग विद आइवरी कोस्ट कंट्रीज अराउंड इट, वैसा करने वाले हम लोग। आइवरी कोस्ट एज द फोकस पॉइंट एंड उसके आसपास जो कंट्रीज होंगी वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे हम लोग। यस, विद क्लियर फोकस ऑन आइवरी कोस्ट राइट नाउ, बिकॉज जो बेटे वहाँ पे एक्सचेंज इनके साथ काम कर रहे हैं उनको फोकस करते हुए एक्सपैंड द टेरिटरी अराउंड दैट, ये मेरा मानना है। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल गिव इट अ किक स्टार्ट, इट विल गिव अ इजी अप स्टार्ट। कि चैलेंज तो आएगा ही आएगा। व्हेन यू कम्पीट विद अदर प्लेयर्स प्राइसेस गिरते हैं, बट जहाँ पे गुड PS। Hi. Yeah, hi. My name is Deepak Sharma. I'm the director of a company called Skylab Solutions India Private Limited, which is basically co-sponsoring this particular program in collaboration with our friends from Ivory Coast, VITEP. My company is into technology. We are already partnering with a lot of state governments in India for the smart city project, which you all might be aware of. So we are already there in India, working with a lot of state governments to implement the smart city initiatives. Okay, and we are also present in Africa, Mauritius. Through Mauritius, we have moved to Ivory Coast. Okay, and I'm glad that a team from Ivory Coast is here in India to promote Ivory Coast as a destination for Indian investors, for Indian companies, okay, to come and share Indian technical expertise, Indian managerial expertise, Indian financial expertise with Ivory Coast to forge a strong partnership between these two countries. I don't know how much you know about VITEP. VITEP is a Ivory Coast government initiative to promote Ivory Coast as a potential destination for foreign investment, including investment from India. So we have partnered with VITEP to channelize investments from India to Ivory Coast, and we ourselves are technological partners of Ivory Coast, and hopefully will be
after this conference, I'm sure some interest will be generated, amongst Indian investors. They will get to know the opportunities in Ivory Coast and the kind of government thrust. Since there's a team from Ivory Coast present here, I'm sure they'll announce a lot of initiatives for Indian investors to come and invest in Ivory Coast. So that's precisely a brief background of this meeting. I'll be glad to answer any question which you have. No. As of now, it's a private entity. But we are already working with the state governments in India as part of their smart city initiatives. The smart city has multiple features, including smart transport solutions, smart waste disposal, smart electricity. There are multiple dimensions into it. So we are working with state governments. We have the technology to support state governments, and the same technology we would like to